पति पत्नी का जो रिश्ता होता है प्रेम और विश्वास पर टिका होता है। लेकिन यही प्रेम, ये जो विश्वासघात अगर कोई भी एक कर देता है सामने से पति या पत्नी, तो कैसे घर बर्बाद हो जाता है और कैसे तलाक की कगार पर पहुंच जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। आज ऐसे ही मैं आप सभी के समक्ष एक तलाक की कहानी लेके आई हूँ कि कैसे एक तलाकशुदा पति पत्नी जुदा हो गए और फिर से उनको एक मौका मिला साथ में रहने का। भावुक कर देने वाली कहानी है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो सच्ची घटना मैं बताने जा रही हूँ वो फिरोजाबाद की है। उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद की एक गली में, फिरोजाबाद शहर है, सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है फिरोजाबाद। वहाँ पर चूड़ियाँ बनती हैं। तो फिरोजाबाद में एक लड़की जो कि जिसका नाम सोनम होता है। सोनम बेहद ही खूबसूरत उसके साथ साथ उसके गुणवान, रूपवान, चरित्रवान भी, सब कुछ बहुत अच्छा था। धीरे धीरे जब सोनम पढ़ने में भी काफ़ी होशियार थी, धीरे धीरे जब वो बड़ी होने लगती है तो माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है कि बेटी बड़ी हो रही है और बेटी के लिए उसके योग्य वर ढूंढना चाहिए, और शुरुआत भी कर देते हैं उसके लिए योग्य वर ढूंढने की। इसके बाद में एक दो जगह रिश्ते की बात भी चलती है। नहीं सही लगा माता पिता को तो वहाँ पर रोक देते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पसंद आया। फिर एक और जगह बात चलती है उसकी आगरा से। जब आगरा से रिश्ते की बात चलती है, लड़का देखा जाता है। लड़का माता पिता को काफ़ी पसंद आता है। उसके बाद में सोनम को दिखाया जाता है। सोनम को भी काफ़ी लड़का अच्छा लगता है। यहाँ पर जब दोनों, लड़का लड़की को दोनों एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं तो बात पक्की कर ली जाती है और शादी छट जाती है कि हाँ, इस डेट को शादी है। इंगेजमेंट हो जाती है। इंगेजमेंट के बाद में शादी की तारीख फिक्स हो जाती है। शादी की तारीख फिक्स होने के बाद में दोनों जो लड़का लड़की होते हैं वो बात करने लगते हैं, आपस में बातें शुरू होती हैं और बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। उसके बाद में शादी का भी समय आ जाता है। जो डेट निकली थी वो डेट भी आ जाती है और धूमधाम से बारात आती है दरवाजे पर। तो जिसने भी जोड़ी देखी सारे लोग तारीफ़ करते कि वाह, कितनी सुंदर जोड़ी बनाई है, कितनी खूबसूरत है जोड़ी, किसी की नज़र ना लगे। सारे लोग तारीफ़ कर रहे थे। कि बाद में क्या होता है, सोनम जैसे ही अपने ससुराल जाती है, कुछ समय तक सोनम का जो जीवन था बहुत अच्छे से कटता है। लेकिन धीरे धीरे सोनम की ज़िंदगी में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। एक लड़की जो कि विवाह के बाद उसका सपना रहता है, जो उसका हमसफ़र हो, सच्चा हो, ईमानदार हो, प्रेम करने वाला हो, मान सम्मान देने वाला हो। बाकी एक महिला को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। वो बात अलग होती है। कुछ महिलाएं इस टाइप की होती हैं कि उनको पैसा दिखता है और बहुत सारी चीज़ें लगती हैं कि ऐसा वैसा, लेकिन हर महिला एक जैसी नहीं होती है। मैं यहाँ ये भी कहूँगी, सारे लोगों का नेचर अलग अलग होता है, सबकी सोच अलग अलग होती है, सबके विचार अलग अलग होते हैं। सोनम बहुत ही सिंपल सादा लड़की थी, सादगी से जीवन यापन करने वाली। बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो थी ही, लेकिन कभी भी बहुत ज़्यादा फैशन और एकदम विचारों से भी बहुत अच्छी थी। और अपने सादगी भरे जीवन में वो जीना चाहती थी। शादी भी हो गई थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं था उसके जीवन में कि फैशन दिखाना और वो सब चीज़ें बहुत कम। शौक श्रृंगार भी उसको बहुत ज़्यादा नहीं था, बस नॉर्मल सा ही। और खूबसूरत थी, हल्का भी मेकअप कर लेती तो बहुत ही सुंदर लगती थी। धीरे धीरे समय सासू माँ थी, वो भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि सोनम का जो नेचर था बहुत अच्छा था। सासू माँ से जब भी समय मिलता बैठता, माँ जी करके उनसे बात करती। ससुर जैसी भी देवर था, उसके साथ में भी, ननद के भी साथ में जो रिश्ता था बहुत अच्छा था। लेकिन जो सोनम का पति था सुनील, उसका नेचर थोड़ा सा अलग था। ये बात सुनील ने पहले जाहिर भी नहीं होनी थी। और घर वाले कोई भी हो, जब शादी के लिए कहीं बात चलती है तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो सच्चाई होती है, कोई भी नहीं बताता कि हमारा जो बेटा है उसके अंदर ये कमी है, या हमारी ये बेटी उसके अंदर ये कमी है।
कुछ लोग होते हैं जो बता देते हैं कि उसका ऐसा नेचर है, लेकिन ज़्यादातर लोग छिपाने की कोशिश करते हैं कि इसका नेचर ऐसा है। यहाँ पर क्या होता है, सुनील धीरे धीरे अब जो नेचर है वो तो आएगा ही, नेचर अलग बात होती है, लेकिन गलत संगत अलग बात होती है। कहते हैं ना, संगत का हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कहते हैं जैसी संगत होती है वैसी ही हमारी रंगत होती है। ये किसी ने सत्य कहा है। सुनील के जो दोस्त होते हैं वो थोड़े से अलग मिजाज के होते हैं। की जो संगत थी वो अच्छी नहीं थी, सुनील के जो दोस्त थे वो अच्छे नहीं थे, और सुनील का भी किसी और लड़की के साथ में अफेयर चल रहा था। इस बात का पता सोनम को ना था, ना ही घर वालों को भी पता था कि ऐसा कुछ हमारे लड़के का दूसरी लड़की के साथ में अफेयर चल रहा। धीरे धीरे जब सुनील रात में लेट आता तो सोनम ने बोला कि क्या बात है, क्यों इतना लेट आते हो। जब पूछताछ करती सोनम तो सुनील को कहीं ना कहीं बुरा लगता था कि कल मेरी अभी कुछ दिनों ही हुए हैं आए हुए शादी को इनको, और देखो मुझ पर कैसे रौब जमाती हैं, कैसे मुझसे पूछताछ करती हैं। ये बात सुनील को ना अच्छी लगती थी। लेकिन सोनम, कोई भी पत्नी हो, कहीं कहाँ पति जा रहा हो, कितना लेट आ रहा है, तो इतना तो हक होता है पूछने का। वो आपका जीवन साथी है, या स्त्री हो या पुरुष हो। अगर पत्नी कहीं जा रही है तो बिल्कुल पति का हक है पूछने का। अगर पति कहीं जा रहा है तो पत्नी का भी हक बनता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, उसको बता के जाएं अपने जीवन साथी को। यहाँ पर जब सोनम पूछताछ करती तो सुनील को ये गवारा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता। अब आए दिन ये सब चलता रहता है। जो सोनम थी वो भी पता लगाने की कोशिश करती आखिर कौन है, किससे बातें करते हैं, और इनका जो लहजा है इतना बदला बदला कैसे रखता है, इनकी संगत कैसे लोगों के साथ में, आखिर क्या है। सारी चीज़ें नहीं बताते हैं मुझको, कुछ ना कुछ तो छिपाते रहते हैं मेरे से। ये सोनम को लगने लगा था। शादी के कुछ ही दिन हुए थे, सोनम समझने लगी थी चीज़ों को कि जैसी नॉर्मल चीज़ें होनी चाहिए वैसी नॉर्मल चीज़ें हो नहीं रही हैं। जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, प्रेम और विश्वास का होता है, वो मुझे कहीं ना कहीं फीका लग रहा है। ये सोनम के अंदर मन में ही बात खटकने लगती है, और जब बात मन में घर कर जाती है तो सोनम पता लगाने की भी कोशिश करती है आखिर क्या है क्या नहीं है। सोनम जानने की कोशिश करती है। सोनम बोलती है कि अच्छा आपके कौन कौन से दोस्त हैं, उनसे मिलवाओ, कभी उनसे बात कराओ। तो सुनील बोलता है क्यों, मेरे दोस्तों से तुम्हें क्या कर लेना देना है, क्या करना है उनसे मिलके, ये बोल देता है। तो वहाँ पर सोनम शांत हो जाती। एक दिन क्या होता है, ऑफिस की फैमिली पार्टी होती है कि अपनी फैमिली को लेके आइएगा। अब जब फैमिली को लेने की बात कही गई, क्योंकि सुनील भी शादीशुदा, अब फैमिली को लाने की बोला गया है, तो फिर पता चला कि फैमिली को लाना है। तो सोनम जिद करने लगती है कि मुझे भी जाना आपके साथ में, अब तो फैमिली पार्टी है और मुझे भी जाना है। अब जब सोनम वहाँ पार्टी में पहुँचती है, बेहद ही खूबसूरत, सबकी नज़रें सोनम पर टिक जाती हैं कि कितनी सुनील की वाइफ कितनी खूबसूरत है। सोनम की सब तारीफ़ करते हैं। एक जो लड़की थी प्रिया, उसको सोनम देखे ना सवा रही थी, क्योंकि उसकी जब तारीफ़ हो रही थी तो वो आग बबूला हो रही थी, वो गुस्सा हो रही थी, क्योंकि वो जो सुनील जो उस लड़की का जो बॉयफ्रेंड था उसकी ही वो पत्नी थी। अब जब सुनील से बोलते लोग वाइफ कितनी खूबसूरत है, तो उसको प्रिया को गवारा नहीं देता। अब बहुत ज़्यादा गुस्सा जो सोनम थी वो उस लड़की की हाव भाव देखती है और कुछ समझने की कोशिश करती है क्या कि इसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, मतलब मेरी तारीफ़ की जा रही है, मेरे पति से लोग तारीफ़, और इसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। और जब ये चीज़ सोनम देखती है कि कुछ ना कुछ तो है, अब पता करने की कोशिश करती है आखिर क्या है क्या नहीं है। और भी जो फैमिली पार्टी थी और भी जो महिलाएं आई थी उनसे बात करती हैं। ऐसी ही बातों बातों में कोई बता देता है मजाक में कि भाभी जी तो कितनी खूबसूरत और तुम कहाँ उसके पीछे। इतना जैसे ही सोनम के कानों में भनक पड़ती है कि तुम कहाँ उसके पीछे, तो सोनम के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि कोई ना कोई तो लफड़ा है। मुझे पहले से ही शक हो रहा था कुछ ना कुछ, क्योंकि यहाँ पर लोग मुझसे बात करें, उसको क्यों जेलसी हो रही है, उसको क्यों जलन हो रही है,
ये सोनम को अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद में जब एक ने ऐसी कमेंट, व्यंग दोस्त है क्योंकि साथ में रहते हैं, साथ में काम करते हैं, तो क्या चीज़ें चल रही हैं क्या नहीं चल रही बखूबी पता होती है एक दूसरे को। और दोस्त जो होते हैं टांग खींचने में माहिर होते हैं। तो एक ने जब ये कमेंट कर दिया तो सोनम को भी पता चल गया, सुन लिया सोनम ने। अब तो भाई सोनम को रहा नहीं जा रहा था। घर पे आती है सोनम और बात करती है कि क्या चल रहा है आपके और उस लड़की के बीच में, प्रिया के बीच में। सुनील बोलता है कुछ नहीं, मेरी दोस्त है। बोले दोस्त है लेकिन अभी आपकी शादी हो चुकी है और अभी मैं पूछती हूँ आप कहाँ जा रहे हो तो मुझे इग्नोर करते हो, आप बताते नहीं हो, ये अच्छी बात नहीं है। इसके बाद में धीरे धीरे प्रिया और बातें करती है तो सुनील का जो जवाब था वो प्रिया के दिल को छू जाता है, ऐसे जाके टच कर देता है जाके कि प्रिया कुछ बोल नहीं पाती है। सुनील बोलता है कि मैं भले ही मेरी वो दोस्त है लेकिन मैं प्यार तुमसे करता हूँ। तो प्रिया जो सोनम थी उसको कुछ अच्छा लगा कि चलिए दोस्त है और मेरा पति है, मुझसे प्यार करता है, कोई बात नहीं, बात को इग्नोर करती है। एक दिन क्या होता है, नाइट पार्टी करके पति आता है। पत्नी ने पूछा कहाँ गए थे, बोले दोस्तों के साथ में। लेकिन उस शाम वो दोस्त के साथ मैं नहीं बल्कि उस फ्रेंड के साथ में था। जब ये बात प्रिया को, सोनम को पता चली तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती कि रिश्ते में तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे घुमाने की कोशिश कर रहे हो, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। और प्रिया को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं दे रहा था कि मेरा पति मुझसे झूठ बोले जिससे मैं बेपनाह प्रेम करती हूँ और वो मुझे धोखा दे रहा है। धोखा बर्दाश्त नहीं है मुझे। प्रिया जैसे ही सुनील घर आता है, जो सोनम होती बात करती है, सुनील गुस्से में था और बोलता है कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि नशा भी कर रखा तो सुनील ने। नशे में बोलता है कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ, तुम्हें रहना हो तो रहो, तो नहीं तो चली जाओ मुझे छोड़ के। जब ये बात सोनम को पता चली तो सोनम के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और रोने लगती है और कुछ कह ना सकती है, तो कुछ शब्द नहीं निकलते हैं। अपने माँ से कॉल करते कि माँ ऐसा ऐसा है और मुझसे जो बोला गया था, आपसे जो बोला गया था, यहाँ सब कुछ बहुत अलग है और ऐसा ऐसा चल रहा है यहाँ पर। माँ ये मुझे छोड़ने की बात करें कि मुझे छोड़ दो, मैं तलाक देना चाहता हूँ। और ये सारी चीज़ें जब चल रही होती हैं तो माँ भी बहुत परेशान हो जाती है। सोनम माँ से बोलती है माँ धोखेबाज नहीं चलेगा, भले कम कमाने वाला चलेगा लेकिन धोखेबाज के साथ में रहकर मैं और ऐसे नहीं वो कर सकती हूँ। ये बात जब माँ से बोली प्रिया ने, सोनम ने, तो बहुत ज़्यादा दुखी थी। और सोनम बोलती है माँ मैं अकेले रह सकती हूँ और मैं कुछ करूँगी, अब मेरा टेंशन मत लो, पर ऐसे रिश्ते में मैं रहना पसंद नहीं करूँगी जहाँ पर धोखा हो, और मैं आना चाहती हूँ घर। इन्होंने मुझे छोड़ने का बोल दिया, तलाक का बोल रहे हैं, ये तलाक लेना चाहते तो मैं किसी रिश्ते में ज़बरदस्ती कैसे रह सकती हूँ। ये बात जब सोनम ने बोली तो माँ भी बोल दी थी ठीक है। यहाँ पर जो सोनम होती है सुनील से बोलती है आप तलाक के लिए बोल रहे हैं, ठीक है मैं तलाक दे देता हूँ। और दोनों चले जाते हैं घर पे। जाने के बाद सोनम अपने घर चली जाती है और घर जाने के बाद में यहाँ तलाक के पेपर भी चले जाते हैं। बात तलाक पर पहुँच जाती है और एक दो तारीखें भी पड़ती हैं। तारीख में जब पूछा जाता है, जज साहब पूछते हैं क्यों आप तलाक देना चाहती हो। पत्नी बोलती है मैं तो नहीं तलाक देना चाहती हूँ, सामने वाला बंदा लॉयल ही नहीं है, ईमानदार ही नहीं है, वो रखना ही नहीं चाहता, वो किसी और से प्रेम करते हैं, तो फिर मैं ज़बरदस्ती किसी बंधन में कैसे बन सकती हूँ। शादी का जो बंधन है प्रेम और विश्वास का ही है, जो जहाँ प्रेम और विश्वास ही ना रहा हो वहाँ पर उस रिश्ते में कैसे रह सकती हूँ साहब। ये बात जब बोली तो सुनील की भी आंखें उस समय नम हो जाती हैं, क्योंकि जितने भी लोग थे सुनील को बस देख रहे थे कि कैसा पति है। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी जो प्रिया थी, क्योंकि जब ये सोनम यहाँ पर मायके चली जाती है तो प्रिया के थोड़े से तेवर और बदल जाते हैं। प्रिया पूरा हक जमाने लगती है कि अब पत्नी तो चली गई है, तलाक हो रहा है तुम्हारा, मुझसे शादी होगी
और मेरे नाम पर प्रॉपर्टी कर दो। हम दोनों ही काम करते हैं, ऐसा करते हैं, हम एक प्रॉपर्टी लेते हैं और उस पर मैं अपने नाम पर करवाऊँगी। तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो, मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ, तो इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हो। और प्रिया ने बोला कि हाँ सुनो, मैं फैमिली के साथ मैं नहीं रहूँगी, हम दोनों का अपना एक अलग घर होगा। तुम्हारे जो मम्मी पापा हैं वो अलग रहेंगे और हम दोनों अलग रहें। हमारी एक खूबसूरत सी दुनिया होगी जिसमें हम और तुम और दूसरा कोई नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जब सुनील ने सुनी तो सुनील सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि जिससे मैं प्रेम करता था वो मेरे घर वालों को नहीं रखेगी, मेरे घर वालों से कोई प्रेम नहीं है, उसको कोई लगाव नहीं है, बस वो मुझे चाहती है और मेरे पैसे को चाहती है। क्योंकि यहाँ पर अगर वो बोलती कि हाँ अपने नाम पे ले लेना तो थोड़ा समझ में आता है, लेकिन उसने डायरेक्टली बोल दिया कि जो ज़मीन है वो मेरे नाम पर होनी चाहिए, तुम्हारे नाम पे नहीं। और घर वालों को, और जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है उस माँ को वो देखना भी पसंद नहीं कर रही है और उस माँ के साथ रहना भी पसंद नहीं कर रही है। कैसे क्या, ये सारी चीज़ें सुनील की आंखें खोल देती हैं। यहाँ पर तलाक भी चल रहा था और जैसे ही सुनील जब कोर्ट में जब जज साहब ने पूछा कि तलाक के लिए, और सारे जो सोनम के जो शब्द थे तो वो सुनील को लग जाते हैं जाके, और सुनील की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शब्द नहीं थे सुनील के पास। सुनील ने बोला कि हाँ जज साहब ये सही ही बोल रही हैं, सोनम ने बिल्कुल सही कहा है, मैंने विश्वासघात किया है और इसकी तो मुझे सज़ा मिलनी ही चाहिए। और अब मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ और मेरे कोई भी दूसरा कुछ भी वो नहीं है। अब मैं जो पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ, मैं और इस अग्नि में नहीं जलना चाहता हूँ, मैं तलाक नहीं देना चाहता हूँ। जब ये बात सोनम के कानों पे पहुँचती है तो सोनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सोनम ने बोला क्यों मुझे तलाक, आपने ही बोला था कि आपको तलाक देना, आप किसी और से प्रेम करते हैं। तो जो सुनील होता है वहीं कोर्ट में जज साहब के सामने कहता है कि मुझे माफ़ कर दो सोनम, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मेरे कदम बहक गए थे, किसी और की उसमें आकर, किसी और के प्रेम के चक्कर में आकर मैं अपने शादीशुदा वाले रिश्ते को कैसे ख़राब कर रहा था। आंखें तो मेरी तब खुली उस दिन जब उसने बोला कि मैं आपके माँ बाप के साथ में नहीं रहूँगी, मैं अलग रहूँगी, जो प्रॉपर्टी है मेरे नाम पर होनी चाहिए। उस समय मुझे पता चला कि एक पत्नी क्या होती है। उस समय हमें पत्नी के महत्व का पता चला। उस समय मुझे तुम्हारी याद आई और उस दिन से मैंने प्रिया से बात करना बिल्कुल छोड़ दिया। कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं उससे, बस एक तुम ही हो मेरी जीवन संगनी और कुछ नहीं। जब ये बात जो सोनम ने सुनी तो उसकी और रोने लगती है, क्योंकि सोनम बहुत अच्छी लड़की थी और बहुत बेपनाह प्रेम करने वाली थी, लेकिन उसको प्रेम जो मिलना चाहिए था अपने पति से वो नहीं मिला था। आज जब पति को अपनी गलती का एहसास होता है और पूरे कोर्ट में जज के सामने इस बात को स्वीकार करता है कि जज साहब मुझे क्षमा कर दीजिए, और अपनी पत्नी से हाथ जोड़कर आंखों में आंसू थे भावुक होकर बोलता है कि प्रिया सोनम मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, पर मुझे क्षमा कर दो, हो सके तो मुझे क्षमा कर दो और मेरे जीवन में वापस आ जाओ, फिर से ये गलती मुझसे नहीं होगी। एक बार गलती की है, एक बार तो गलती की, क्षमा कर दो मुझे। जब ये बात बोली सुनील ने सोनम को तो सोनम भी क्षमा कर देती है सुनील को। और जो सोनम का जो घर था जो टूटने से बचा था, एक जो रिश्ता जो कि तलाक के मोड़ पर आ गया था, तलाक होने वाला था, वो तलाक होने से रुक जाता है और एक दंपति फिर से अपने एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। तो ये एक पति पत्नी की भावुक कर देने वाली कहानी थी, जहाँ पर तलाक होने जा रहा था लेकिन व्यक्ति की आंखें खुल जाती कि हाँ कि सही क्या है गलत क्या है। फ्रेंड्स, सच है, अगर आपका जीवन साथी अच्छा है और तो सब कुछ अच्छा है। प्रेम और विश्वास के ही जो रिश्ते होते हैं इनको कभी भी दांव पर मत लगाइएगा। आपको लगता है आप कुछ भी बाहर कर रहे हैं, आपके जीवन साथी को नहीं पता चलेगा, पर आप उसको धोखा दे रहे हैं और ये धोखा आप हजम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। वो कैसे भी सामने आएगा, फिर उस दिन आप अपने जीवन साथी को कैसे फेस करेंगे, ये ज़रा सोचिएगा। और रिश्ता पति पत्नी रिश्ता प्रेम और विश्वास का होता है, एक बार फिर कहूँगी,
इस प्रेम और विश्वास को कभी भी ताक पर रखकर कुछ नहीं करना चाहिए और हमेशा एक दूसरे का रिस्पेक्ट, एक दूसरे से प्रेम, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। बस यही कहूँगी। कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।